जय गुरुदेव। भविष्य के संस्कार संचय को रोकने तथा चित्त को प्रसन्न रखने का उपाय इस सूत्र में कहते हैं। सूत्र: मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनात् चित्त प्रसादनम भवति। सुखी दुखी पुण्यात्मा तथा पापात्मा व्यक्तियों के बारे में यथाक्रम मित्रता, करुणा, प्रसन्नता तथा उपेक्षा की भावना रखने से चित्त निर्मल एवं प्रसन्न होता है। साधन तथा प्रसन्न चित्त सेवा कार्य करने के लिए चित्त की प्रसन्नता तथा संतुलित अवस्था आवश्यक है। अप्रसन्न चित्त न साधना ही कर पाता है और ना कुशलता पूर्वक कर्म ही। वह हर समय जलता कुड़ता तथा आसक्ति में ही डूबा संस्कार संचय करता रहता है। ऐसा अप्रसन्न चित्त व्यक्ति स्वयं भी सदा दुखी रहता है तथा अन्यों को भी दुखी करता रहता है। अतः साधक के लिए अपने चित्त को प्रसन्नता के आभूषण से सुशोभित करना आवश्यक है। उसके लिए विकार की विरोधी भावना का विधान शास्त्रकारों ने किया है, जिससे चित्त में यदि संस्कार संचय हों भी तो सत्व गुणी एवं शुद्ध ही हों। तब चित्त में प्रसन्नता का भाव बना रहता है, जिससे चित्त की एकाग्रता संपादित होती है तथा चेतना को प्रत्यक चेतना होने में अनुकूलता प्राप्त होती है। सामान्य मनुष्यों के चित्त में 6 प्रकार के मल आवृत रहते हैं, जिनसे उनके कारण अंतर में कालुष्य आ जाता है। इनके नाम इस प्रकार हैं: राग कालुष्य, द्वेष कालुष्य, ईर्ष्या कालुष्य, परापकार चिकीर्षा कालुष्य, असूया कालुष्य तथा अमर्ष कालुष्य। राग कालुष्य: किसी व्यक्ति अथवा पदार्थ से सुख का अनुभव करके सुख में आसक्ति के कारण उस सुख के सदा बना रहने की भावना राग कालुष्य है। क्योंकि जब मनुष्य भविष्य में वैसा सुख प्राप्त करता है तो चित्त कलुषित हो जाता है। द्वेष कालुष्य: जब कहीं से दुख अनुभव होता है तो उसके पश्चात दुख कारक विषयों, प्रतिकूल परिस्थितियों तथा दुख के कारण का अनिष्ट कारक तामस चिंतन चित्त में द्वेष कालुष्य कहा जाता है। जगत में दुख के कारणों की कोई कमी नहीं, अतः सर्वदा चित्त को विक्षिप्त रखता तथा कलुषित करता रहता है। ईर्ष्या कालुष्य: दूसरे मनुष्यों की अधिक धन संपत्ति, गुण, प्रसिद्धि आदि देखकर चित्त में एक प्रकार की जलन पैदा होती है, उसे ईर्ष्या कालुष्य कहा जाता है। जिसके चित्त में ईर्ष्या की अग्नि प्रज्वलित रहती है, उसे दूसरों के गुण आदि आधिक्य का भान होता रहता है तथा उसका चित्त विक्षिप्त बना रहकर कलुषित होता रहता है। परापकार चिकीर्षा कालुष्य: किसी की निंदा, बुराई करने, अहित करने की इच्छा जगत में एक सामान्य बात है। इस इच्छा से भी मन कलुषित होता रहता है। इसे परापकार चिकीर्षा कालुष्य कहा जाता है। असूया कालुष्य: कोई यदि काम भी करे अथवा उसमें कोई प्रशंसनीय गुण हो तो भी उसमें दोष की कल्पना करना, जैसे किसी पुण्यात्मा को पापात्मा समझना तथा कहना, इससे चित्त दूसरे के कल्पित अवगुणों से दूषित होता रहता है, जिसमें चित्त में मल संचय होता रहता है। यही असूया कालुष्य है। अमर्ष कालुष्य:
अपमानजनक कुत्सित वचन सुनकर अपने को अपमानित अनुभव करते हुए जब कोई उसको सहन ना कर सके तथा बदला लेने की सोचने तथा चेष्टा करने लगे तो अमर्ष कालुष्य कहा जाता है। चित्त के अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी धधकता रहता है, चित्त विक्षिप्त बना रहता है, मल चढ़ता रहता है। ये 6 प्रकार के मल अथवा कालुष्य सामान्यतः संसारी जीवों के चित्त में बने रहते हैं, जिससे मन सदैव ही मलिन तथा विक्षिप्त बना रहता है। चित्त उनके अनुरूप ही तरंगित होता रहता है, जिससे यह कालुष्य और भी अधिक वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं। इनके रहते चित्त की प्रसन्नता एवं एकाग्रता असंभव है। योग मार्ग में जिज्ञासु व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि मैत्री, करुणा आदि की विपरीत भावनाओं का अवलंबन लेकर चित्त में उदय होने वाले इन कलुषों को निवृत्त कर असंप्रज्ञात का अधिकारी हो जाए। जहाँ सुखी मनुष्यों को देखे वहाँ अपने पराये का भाव त्याग कर मित्रता का भाव मन में रखने से राग एवं ईर्ष्या कालुष्य की निवृत्ति होगी। भाव यह है कि जब किसी को धन, वैभव, स्वास्थ्य, सुख सुविधाओं से संपन्न देखे तो मन में ऐसा भाव करे कि ईश्वर उसको सुखी रखे। मन में ऐसा भाव रखे जैसे वह सारा सुख उसी को प्राप्त है। दूसरे के सुख में सुखी मानने से राग कालुष्य तथा जलन ना होने से द्वेष कालुष्य की निवृत्ति होगी। सामान्य जगत में तो किसी को दुखी देखकर दया कम ही आती है। अधिक तो यही कहते हैं, जैसे कर्म किए हों वह तो भोगना ही पड़ता है। यह भी अब अपने कर्मों को ही भोग रहा है। बुरे कर्म करते समय तो विचार नहीं करते, भोगते समय दुखी होते हैं। यदि दया भाव प्रकट करते भी हैं तो दिखावा मात्र, अंदर से प्रसन्न ही हो रहे हैं। इस प्रकार चित्त में द्वेष मैल चढ़ता ही जाता है। इस स्थान पर यदि किसी व्यक्ति को दुखी देखकर चित्त में ऐसा विचार किया जाए कि यह बेचारा कितना दुखी है, यदि यह दुख हमें हो तो हम भी कितने दुखी हों। जब हमें कोई संकट आ जाता है तो कितना दुख भोगना पड़ता है, भगवान इसके दुख को दूर करे। ऐसा विचार कर उसके दुख को दूर करने के लिए यथासंभव प्रयास करें। दूसरों का दुख देखकर मुंह फेर लेना या आंखें बंद कर लेना रूप इस तरह उपेक्षा प्रदर्शित ना करें। चित्त में इस प्रकार की करुणामयी भावना उदय होने पर अंतर में उदित द्वेष तथा परापकार चिकीर्षा कालुष्य की निवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि दूसरों के सुखी होने की मन में चाहना होगी। जब किसी पुण्यात्मा आध्यात्मिक विभूति के दर्शन करें तो उसमें दोष खोजने का प्रयत्न ना करते हुए ऐसा भाव मन में लावें, कैसा अच्छा महात्मा है, इसमें दैवी संपदा कितनी प्रखर है, कैसा सौभाग्यशाली है, इसके माता पिता धन्य हैं जो ऐसे पुत्र को जन्म दिया, इसका जीवन भी धन्य एवं अनुकरणीय है। इस प्रकार अपने मन में आनंद का अनुभव करें तथा बारंबार उसके सद्लक्षणों का ध्यान कर सुख को प्राप्त करें। जब मन मुदिता भाव से भर जाएगा तो चित्त में असूया कालुष्य की निवृत्ति में सहायता होगी। यदि कभी पाप आत्माओं से संपर्क हो जाए तो मन में ऐसा विचार करें कि इनके पाप कर्मों से हमें क्या लेना देना। यदि यह हमें कोई अपशब्द कह भी दें तो हमारा अपमान कर भी दें तो भी हमारा तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं।
यदि अपमान को हम ग्रहण ही नहीं करें तो अपमान कैसा? इनसे बदला लेने में भी हमारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होने वाला है? ये जो चाहें सो करें, अपने कर्मों का फल भी तो इन्हें ही भोगना है। इस प्रकार उनके प्रति उदासीन रहते हुए उपेक्षा करने से अमर्ष कालुष्य की निवृत्ति हो जाएगी। जिस प्रकार वर्षा काल के बीत जाने पर वर्षा का जल निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इन चारों भावनाओं का अनुष्ठान करते रहने से सभी प्रकार के कालुष्य निवृत्त हो जाने पर चित्त भी निर्मलता प्राप्त कर लेता है। यदि ये कालुष्य चित्त में विद्यमान रहें तो जिस प्रकार वर्षा ऋतु में जल गंदला बना रहता है, चित्त भी मलिनता एवं चंचलता धारण किए रहता है। निर्मल चित्त में स्वाभाविक ही प्रसन्नता तथा संतुलित अवस्था बनी रहती है, जो कर्मों को सेवा समझकर कुशलता पूर्वक कर्म करने के लिए आवश्यक है। इससे जहाँ एक और मनुष्य तत्काल सुख दुख के अनुभव से बचा रहता है, वहीं चित्त में भविष्य में होने वाला संस्कार संचय भी रुक जाता है। चित्त में शुद्धि का मार्ग प्रशस्त हो जाता है तथा अपनी आंतरिक यात्रा पर आगे बढ़ जाता है। प्रत्यक चेतना की कार्यशीलता तथा कृपा से एक दिन असंप्रज्ञात की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। यहाँ आकर ईश्वर प्रणिधान का प्रकरण संपूर्ण होता है। इसकी निम्नलिखित बातें ध्यान में रखने योग्य हैं। पहली, असंप्रज्ञात की प्राप्ति प्रत्यक चेतना की अपेक्षा रखती है। दूसरा, जप आदि विविध साधनाएं प्रत्यक चेतना की प्राप्ति के लिए ही हैं। तीसरा, प्रत्यक चेतना की प्राप्ति के पश्चात साधन क्रम बदल जाता है। अहंकार युक्त साधना के स्थान पर दृष्टाभाव युक्त साधना का श्री गणेश होता है। चौथा, प्रत्यक चेतना की अनुभूति साधन का अंत नहीं, आरंभ मात्र है। पांचवा, चित्त में संचित संस्कार जो कि सभी विघ्नों तथा दुखों का मूल हैं, प्रत्यक चेतना की लीलाओं से निवृत्त हो जाते हैं। छठा, विघ्नों का नाश करने के लिए प्रत्यक चेतना पर लक्ष्य रखना ही उपाय है। सातवां, भविष्य में संस्कारों का संचय रोकना अनिवार्य है। जय गुरुदेव।